नमस्कार सभी को। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है, 14 अप्रैल 2022। सर्वप्रथम मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, जो कि हमारे देश के संविधानकर्ता हैं, जिन्होंने संविधान लिखा है हमारे देश में, जो आज लागू है। तो ये हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि ऐसे महाविद्वान, जिनके द्वारा रचित संविधान में हम सभी पूरे देशवासी आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके नियम कानूनों का फॉलो कर रहे हैं। तो सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और आज हमारा जो राष्ट्रीय वेबिनार 365 लगातार आयोजित किया जा रहा है, उसमें आज 160वां महासत्र है, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हो चुकी हैं डॉक्टर हिमा शाह जी, पुणे महाराष्ट्र से। उनका मैं तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम सभी गणेश वंदना करेंगे, हाथ जोड़कर, कमर गर्दन सीधी करते हुए। गजाननं भूतगणादिसेवितं सतेन्द्रजम्बूफलचारुभक्षणं रमासुतं शोकविनाशकारितं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का हम सभी घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर हिमा शाह जी पूर्व में कई महासत्र हमारे इस वेबिनार में ज्वाइन कर चुकी हैं, उपस्थित हो चुकी हैं और आयुर्वेद चिकित्सक उपाधि पर कार्यरत हैं। योग के क्षेत्र में भी कार्य कर रही हैं और कई वर्षों का अनुभव है, जिसके तहत आज के महासत्र में शारीरिक जो जोड़ जॉइंट्स होते हैं, उनमें जो है जो समस्याएं आ रही हैं लोगों में, उन पर आयुर्वेद के द्वारा कैसे निदान किया जा सकता है, इस विषय पर परिचर्चा होने जा रही है। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं डॉक्टर मैम के पास। उससे पूर्व अनुपम कुमार जी, बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर, आए और डॉक्टर मैम का स्वागत व अभिनंदन करें और आज के कार्यक्रम को आरंभ कराएं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सर। हमारा नाम अनुपम कुमार, प्रोफेसर है और आज के सत्र में हिमा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हैं हिमा मैडम के पास और आज के बारे में जानेंगे। मैडम, आपका स्वागत है। धन्यवाद शुक्ला सर, धन्यवाद अनुपम सर। मैं आप सभी का और ऋषिकुल योगपीठ का पुनः एक बार अभिवादन भी करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, मुझे फिर से एक बार आपने बुलाया और मेरे जो भी थोड़ा कुछ ज्ञान को आपके साथ बांटने का एक अवसर दिया। आज बहुत ही पावन अवसर है, महावीर भगवान जयंती है और बैसाखी भी है और महामानव बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सभी श्रोतागणों को भी, देशवासियों को भी बधाई। मेरा सत्र शुरुआत करने के पहले हम एक बार मंगलाचरण कर लेंगे। रागादिरोगान् सततान् शक्तान् शेषकाय प्रसतान् शेषान् उत्सुप्य मोहार्पितान् जघान् पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। आज का हमारा विषय है, जो हमें सबसे ज्यादा सभी के जीवन में सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है, तो वो है जोड़ों का दर्द। आज की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से सभी का आयुर्मान जो भी है उसके
20 या 25 साल पहले ही हमें ये जोड़ों के दर्द की तकलीफ सहन करनी पड़ रही है। 30 साल के युवा या 60 साल के वयस्कर सभी स्त्री पुरुषों में जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, ये बहुत ही साधारण से वयव वर्ग में पाए जाने वाला ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके निवारण हेतु हम पहले जान ले कि हमें दर्द क्यों होता है, जोड़ों में क्या रहता है जिसकी वजह से हमें ये तकलीफ होती है। तो हमारे इसमें जो आयुर्वेद में बताया है, त्रिदोष शरीर का धारण करते हैं, जिसमें पहला है वायु, दूसरा पित्त और तीसरा कफ। तो वायु के कारण सभी शरीर की अस्थियों की, संधियों की अंदर चालना, जो हम चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, उसकी जो मूवमेंट है, कोई भी दो हड्डियां जहां मिलती हैं वहां जोड़ एक संधि तैयार होता है जिसको बोलते हैं जॉइंट इंग्लिश में। तो उसके मूवमेंट में कोई भी प्रकार से परेशानी आ जाए, कोई भी दोष आ जाए तो हमें उसमें पीड़ा का यही लक्षण आता है कि हमें पहले सूजन आती है या पीड़ा आती है, या फिर हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, हमारी क्रियाएं कम हो जाती है। तो उसका कारण क्या है? आयुर्वेद में बताया है वायु ये शरीर को धारण करने वाला है। वायु तंत्र प्रवर्तक, ऐसा बहुत बड़ा वर्णन अच्छा आया है आयुर्वेद में। तो ये वायु की उत्पत्ति कहाँ होती है? जब हम आहार कोई भी खाते हैं, भोजन हम खाते हैं, उसके पचन के बाद पक्वाशय में, बड़ी आंत में हमारा उसकी वायु की उत्पत्ति होती है। और वो उसके जो गुण बताए हैं, तत्र वृक्षो लघु शीतः खर सूक्ष्मश्चलो नीलः, तो ये जो उसके गुण बताए हैं, उन गुणों का शरीर में जब ज्यादा एक प्रमाण से ज्यादा उसका प्रमाण बढ़ गया, एक मात्रा से ज्यादा बढ़ जाता है और उसके अंदर विषमता आ जाती है, तो हमें वायु के वायु के गुणों में गुण दूषित हो जाते हैं, तो हमें उसकी विकृतियां दिखती हैं। तो प्राकृत वायु हमेशा हमारा धारण करता है शरीर में वृद्धि लाता है। और उसके जो 5 प्रकार बताए हैं उसका नाम है प्राण वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु और अपान वायु। योग सीखने वाले लोगों को तो ये सब नाम बहुत परिचित ही होंगे, पर साधारण मनुष्यों के लिए भी बता देते हैं कि ये 5 पंच प्राण से युक्त जो मनुष्य रहता है, उसमें पांचों वायु के एकत्रित आने के बाद ही सभी क्रिया पूरे शरीर की होती है। अलग अलग वायु के अलग अलग हिस्से बता गए, जैसे प्राण वायु ऊर्ध्वजत्वगत बताइए, यहाँ से लेके ऊपर प्राण, छाती के प्रदेश में उदान वायु, व्यान पूरे शरीर में रहता है, समान वायु हमारा जो जठर रहता है वहां है, अपान वायु नाभि के नीचे है। तो ऐसे सभी शरीर के अलग अलग हिस्सों में वो बच जाते हैं। तो उनका शरीर में प्रकोपित होना, शरीर में खराब होना, उनको विषम होना, उसकी कारण क्या है? तो व्यायामात, अपतर्पणात, प्रपतनात, भंगात, क्षयात, जागरात, ऐसे बहुत सारे संस्कृत में कारण बताए। एक हम समरी उसकी करें, हम उसका एक निदान, उसका एक शॉर्ट में हम देखें जाए तो हम लोग देखते हैं व्यवहार में अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते, कोई भी व्यायाम नहीं करता, कोई कुछ वो जो वर्ग है जरा भी व्यायाम नहीं करते, कुछ वर्ग ऐसे हैं व्यायाम के पीछे पड़ जाते हैं, जिम करते हैं तो 2-2, 3-3 घंटा जिम करते हैं। कोई किसी वर्ग के लोगों की ये इसमें रहता है बहुत, या मजदूर वर्ग रहे जहाँ आर्थिक परिस्थिति ऐसी है तो उनका खाना पूरा नहीं होता, जिसके कारण शरीर में वायु बढ़ता है, कभी गिर जाते हैं या फिर फ्रैक्चर जैसे बोलते हैं वैसे होता है, या फिर कोई दोषों की क्षय, यानी जब वजन कम हो जाता है। तो इन सब के कारणों के कारण अति जागरण करने के बाद, फिर जब कभी भी हमें पुरुष यानी मोशन का, स्टूल का वेग आया है, या फिर यूरिन का या पेशाब का वेग आने के ऊपर बाद भी उसको रोक के रखना, या समय के पहले उसका विदीर्ण करना, इन सब कारणों की वजह से है वायु शरीर में खराब होता है। शरीर के अंदर उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो बिगड़ जाती है। और अति मात्रा में कुछ भी करते हैं, उसे अति ठंडा खाने से, अभी अगर हाथ धोने की किसी को आदत है, बार बार हाथ धोता रहेगा आदमी, तो उसकी त्वचा में से स्नेह जो बोलते हैं, उसके अंदर की जो नरम, उसके अंदर जो तेल रहता है, हाथ की स्किन के अंदर का जो मृदु अंश रहता है, वो स्नेह अंश है, वो कम हो जाता है पानी के कारण और फिर सूख जाता है। तो फिर हाथ और पाँव में भी
ऐसे क्रैक्स होने लगते हैं। तो ये सभी वायु के कारण होते हैं। तो अभी हम देखेंगे वायु के प्रकोपित होने के कारण देखें तो अभी लक्षण देखते हैं कि कैसे कैसे दिखता है कि हमें ये वायु शरीर में दूषित हुआ है। तो पहले कभी दिखता है शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती है सभी जोड़ों के अंदर, कभी वहां पे सूजन आती है, कभी कोई वस्तु हमें दिखता है कि स्फुरण बोलते हैं उसको, आंखें फड़फड़ाती है, कभी हाथों में कंपन आ जाता है, कभी हाथों और पांव की त्वचा में मैंने जैसे पहले बताया क्रैक्स बन जाते हैं, छिल जाती है, कभी कभी पूरी शरीर की चमड़ी का दरण होता है, ऊपर से स्केलिंग होता है, चमड़ी निकलने लगती है। तो ये सब अलग अलग प्रक्रिया से वायु अपना दूषित स्वभाव हमें हमारे शरीर में दिखाता है। तो हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो जब हमारा शरीर में अलग अलग, जैसे ऊपर यहाँ मैंने बोला कि ऊर्ध्व जत्रु यानी यहाँ हमारी जो जुगुलर नौच, यहाँ एक खड्डे जैसा है, तो उसके ऊपर का जो वायु है प्राण वायु, उसका जो विषम होना, उसकी वजह से हमें कान से सुनाई नहीं देता है बराबर, या कम बहुत ज्यादा दुखता है कान में, आंखों में दिखने का जो होता है उसमें आंखों की जो ऊपर की हमारी रहती है, आंखों के बाल जो रहते हैं उसके ऊपर आंखों की हमारी आईलिड्स है उसमें स्फुरण होता है, ऐसे ऐसे फटफटाती है। फिर बहुत सारी नाक में से पानी बहने लगता है, बहुत प्यास लगती है, मुंह में अरुचि रहती है, कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, कभी बहुत खांसी हो जाती है, कभी ऐसे सब अलग अलग जो है विकार ये प्राण के विकृति के कारण होता है। उदान यानी यहाँ से लेके छाती के तक जो यहाँ गले के अंदर इस भाग में जो रहता है वो वायु खराब होने की वजह से कभी बहुत उल्टी होती है, कभी अरुचि होती है। अरुचि यानी किसी चीज की खाने की इच्छा न होना, उसमें रस न होना, कभी यहाँ पे जो थायराइड करके रहती है गांठ, उसके यहाँ पे गांठें बनना, उसको गॉइटर बोलते हैं, वो सब होता है। पूरे शरीर में संचारी जो वायु है उसका नाम है व्यान, उसकी खराबी के कारण, उसको दूषित होने के कारण पूरे शरीर में बल हानि जो बोलते हैं, पूरा शरीर दुखते रहना, कभी भी काम भी न किए, नींद में से उठ के भी बैठे तो भी शरीर पूरा दुखता है, ऐसे कभी उत्साह न होना, पूरे शरीर में ऐसे कभी सुई टोचने जैसी, सुई की जैसी वेदना होना, पूरा शरीर में कभी जैसे हम बोलते हैं कहीं कुछ स्पर्श न समझना, यानी वहां पे कुछ है, कुछ हमने पिन से टच किया, टोचा, तो भी हमें उसको संज्ञा उसकी समझती नहीं है, उसको सुप्ति बोलते हैं। अभी अनेक प्रकार के स्किन के प्रॉब्लम होते हैं, वो भी वायु के कारण होते हैं, तो वो व्यान वायु के कारण। समान वायु यानी हमने न बोला जैसे पचन संस्थान के साथ संबंधित कार्य करता है, वो जठर के पास रहता है, तो उसके अंदर पेट में बहुत दुखना, पेट के अंदर गोला बनना, कोलाइटिस जैसी बीमारी होना, और बड़ी आंत या छोटी आंतों की जो बीमारी होना, कोई भी प्रकार की, वहां पे सूजन आना, वहां पे कुछ गांठ बनना, ये सब उसके कारण होता है। और आखिरी वाला जो वायु है उसका नाम है अपान वायु, और वो नाभि के नीचे रहता है, इसके कारण हमें यूरिन के प्रॉब्लम कभी हो जाते हैं, कभी यूरिन का न होना, ज्यादा होना, या मोशन का होना न होना, ऐसी सभी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां बढ़ जाती है, कभी पाइल्स की, बवासीर की प्रॉब्लम होना। तो ये सब, इन सब जो अलग अलग लक्षणों के द्वारा हमें जो वायु की विकृतियां मालूम पड़ती है, उस सभी का कुछ न कुछ तो तोड़ होना चाहिए, और उसी का हम घरेलू इलाज क्या हो सकता है वो आज जानेंगे। पहले मैंने बहुत कॉमन जो दिखता है वो देखा है कि पेट में दुखना, छोटे बच्चे से लेके बड़ों तक, कभी खाना ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ऐसे कोई भी कारण से पेट में, नाभि के आजू बाजू पेट दुखता है। कभी बहुत स्त्री वर्ग में माहवारी के समय पेट दुखता है, कभी वहां से निकली हुई गैस ऊपर चढ़ के, नीचे से पास होने के बदले ऊपर चढ़ के डकारे पैदा करती है, या फिर नीचे से बहुत ज्यादा आवाज करके उसकी छूटने की क्रिया होती है। तो इन सब के इसमें स्थानिक यानी वहां उस जगह पे नाभि हमारी जो अम्बिलिकस रहती है, वहां छेद जैसा, गड्ढे जैसा रहता है, वहां पे हम थोड़ा सा खाने का तेल है, उसमें नमक या नमक और हींग ऐसा थोड़ा सा एक चम्मच डाल के, 2 चम्मच तेल, 3 चम्मच तेल जितना लेके उसमें डाल के गर्म करके, गुनगुना करके वो आजू बाजू, नाभि के आजू बाजू हम केवल मसलेंगे, तो वो वहां जो जमी है गैस है, जिसकी वजह से खिंचाव, तनाव और दुख रहा है, पेन हो रहा है, तो वो पेट का दुखना बंद हो जाता है। और बहुत सीधा सा ये उपाय है, इसको बोलते हैं स्थानिक, हम लेपन बोलते हैं,
या फिर नाभि पूरण बोलते हैं। ये अपने आप में बहुत ही बढ़िया और इमरजेंसी में काम में आने वाला उपाय है, जो सभी ने लिख के रखना चाहिए अभी, क्योंकि इतने छोटे से उपाय से भी हम, छोटा बच्चा जब रोता है, मम्मी का दूध पीता है, दूध में पचने में मुश्किल हो जाती है, तो पेट में गैस बन जाती है। पहला हम क्या करते हैं, छोटे बच्चे को ग्राइप वाटर देते हैं या ऐसा कुछ कोई दवाई सी दे देते हैं, कोलिक पेन जो बोलते हैं। सबसे अच्छी आयुर्वेद में बताई हुई ट्रीटमेंट है कि केवल त्वचा के ऊपर, पेट के ऊपर, आजू बाजू नाभि के ऊपर तेल, नमक और हींग का लेप लगा दिया तो तुरंत गैस वहां से निकल के नीचे से निकल जाती है, पेट का दुखना और वहां की सूजन कम हो जाती है। दूसरा एक उपाय है मुंह में खाने का जो उपाय मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा जिनको हमेशा डकार की शिकायत रहती है या हमेशा गैस बनने की शिकायत रहती है, हमेशा खाने के पहले निवाले में उन्होंने थोड़ा सा चावल, नमक, घी और थोड़ा सा उसमें सौंठ का पाउडर या अदरक का जूस या छिला हुआ अदरक, थोड़ा सा, एकदम से थोड़ा ना, मामूली, और थोड़ा सा नींबू, ऐसे गरम गरम चावल में थोड़ा सा नमक, घी, अदरक और नींबू ऐसा डाल के पहला निवाला ले लिया तो उनको अरुचि, यानी कभी कुछ खाने की इच्छा न होना, कभी खाने का हजम न होना, कभी खाने के बाद गैस बनना, ये सभी परेशानियों से निजात मिल जाएगी। दूसरा, बहुत लोगों के पेट में बहुत आवाज, गुड़गुड़ आवाज आ जाती है, कभी यूरिन नहीं होता है पास, कभी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। इन सभी में सभी को पेट के नाभि के आजू बाजू कोई भी खाने का तेल है, नारियल तेल है, अभी मैंने जो लेप बताया, नमक, हींग और तेल का लेप, वो भी करने से फायदा होता है। या फिर केवल पेट पे तेल का मसाज करके नहाते समय गुनगुना पानी डाल सकते हैं। बहुत लोगों में आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठ के ऑफिस में बैठना है, घर में बैठ के काम है, तो उनके शरीर में प्रॉपर अमाउंट में फाइबर ना जाने की वजह से या फिर व्यायाम न होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अधिकतर सभी को रहती है। तो उनको भी थोड़ा सा आयुर्वेद में बहुत पुराना एक नुस्खा बताया है, कैस्टर ऑयल, जो हम एरंडी का तेल बोलते हैं, वो भी ले सकते, बहुत कम मात्रा में लेना है। और आयुर्वेद में जो बताया है, एक सिद्धांत सभी को याद रखना है कि सभी को सभी चीजों का प्रयोग नहीं करना है, सभी को अपनी प्रकृति का विचार करके उसके बाद करना है। कफ प्रकृति के शरीर में बहुत ज्यादा वजन रहता है उनका, उनके शरीर में सूजन रहती है, उनके शरीर में कफ का प्राधान्य रहता है, तो उनको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग दवाई चलती है। और पित्त प्रकृति के पेशेंट में ये नहीं चलता, तो जिसको जितना जो जैसी प्रकृति है उसके हिसाब से, अगर पित्त प्रकृति के लोग हैं तो उनको केवल दूध और घी, इतना सिंपल उपाय, या गर्म पानी में घी मिला के लेने से भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम हो जाता है। पित्त प्रकृति, वात प्रकृति के इसमें हम त्रिफला चूर्ण देते, त्रिफला चूर्ण घी के साथ देते हैं और गर्म पानी के साथ देते हैं, और या हरड़े का पाउडर देते हैं, और कैस्टर ऑयल हम कफ प्रकृति में दे सकते हैं। पंचकर्म में हमने बस्ती चिकित्सा करके बहुत बड़ी अच्छी चिकित्सा बताई गई है पहले भी, तो पंचकर्म सभी को पॉसिबल नहीं है, पर ये मैं एक बता के रख सकती हूँ कि जिनको बहुत पुरानी कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है, उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके विधिवत पंचकर्म चिकित्सा से भी फायदा ले सकते हैं। जब त्वचा के अंदर हम वायु का देखते हैं प्रकोप होता है तो क्या क्या होता है, तो बहुत सुई से टोचने जैसी पीड़ा होती है, स्किन के ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की स्किन की बीमारी होती है। तो पहले उसमें बताया है सभी बीमारियों का जड़ है पेट। पेट में अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत के कारण वायु खराब है तो पहले मोशन ठीक होने के लिए जो पहले बताए गए उपाय करने चाहिए। फिर चेहरे पर अगर काले धब्बे हैं, हाथ पांव पे हैं, अपने भगवान जी को हम जो धराते हैं, वो चंदन जो घिस के बनाते हैं उसका तिलक करते हैं, वो चंदन पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है। आप पानी में घोल लीजिए, चेहरे पे उसका लेप लगा दीजिए, तो या जहाँ दाग है वहां लगाएंगे तो उससे भी बहुत आराम मिलता है, और जगह की जो हीलिंग है अच्छी बन जाती है, ऊपर की स्किन का जो कलर है निकल जाता है, नीचे से अच्छी त्वचा आना चालू होता है। सबसे बड़ी वायु की चिकित्सा है घी या तेल, स्नेहन बोलते हैं उसको, मालिश करना। तो ऐसी स्किन की बीमारियों में नारियल तेल से पित्त प्रकृति में, फिर हम सरसों के तेल से कफ प्रकृति में, वात प्रकृति में तिल के तेल से हम बताते हैं मालिश करना। उसमें एक बहुत कॉमन दवाई पुनः सभी जगह मिलती है, क्लासिकल मेडिसिन है चंदन बला लक्षाधि तेल। तो हम ऐसी तेलों का इस्तेमाल करके
वो स्किन के धब्बों को भी कम कर सकते हैं उसके उपयोग से। आगे एक वायु की वजह से पूरा शरीर दुखना, पूरी कभी भी कहाँ से भी आप बैठे ही रहे, कुछ भी काम न करे या कुछ काम करके भी रहे तो ऐसे लगता है पूरा शरीर पूरे हर समय दुखता ही रहता है। कोई भी काम करने के समय ऐसी फ्रेशनेस नहीं लगती है। तो उसमें हम बोलते हैं कि ये आपकी जो स्नायु है उनकी कमजोरी, उसमें वायु की विषमता के कारण, मेद में विषमता के कारण, वायु की विषमता के कारण पीड़ा और ये होता है। तो उसके अंदर हम पहले उसकी उपाय बताते हैं। कहीं पर भी दुखावा पहले है तो आप उसको पहले गर्म पानी की थैली या गर्म पानी से सेक सकते हैं, उसकी सिकाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा कारण सभी वायु का पहले रहता है कॉन्स्टिपेशन। तो उसको निजात पाने के लिए पहले आप मोशन साफ करने के लिए गर्म पानी में या गर्म दूध में थोड़ा सा गाय का घी लेने का एक अभ्यास चालू कर सकते हैं। और त्रिफला चूर्ण उसके लिए बहुत अच्छा है। जब मांस और मेद में वायु यानी जिसका वजन ज्यादा है उनको मोशन नहीं होता है तो त्वचा सूजी सी रहती है, पूरा शरीर फूला फूला होता है, तो उनके केस में त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है, पूरे शरीर से फैट को भी कम करता है। जब जोड़ों में दर्द होता है, जब बहुत पीड़ा होती है, नींद नहीं आती, हर समय पूरी थोड़ी थोड़ी पीड़ा रहती ही है, ऐसे लोगों में पहले तो हमको घी और दूध तो लेना ही पड़ता है, जो गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा घी, और फिर हम बला तेल करके तेल मिलता है या महानारायण तेल है, ऐसे जो क्लासिकल मेडिसिन आयुर्वेद में बताई है उससे हम मालिश करने के लिए बोलते हैं। और जब जोड़ों में दो कारण से पीड़ा चालू होती है, एक तो उम्र के कारण जोड़ों के अंदर या अस्थि जो हमारी बोन्स रहती है, हड्डियां रहती है, उसमें से कैल्शियम कम होने के कारण उसके अंदर घिसाव होने के कारण वहां पे खोखलापन आ जाता है, तो उसके कारण हमें जोड़ों में दर्द ज्यादा होता है। तो वो कम होने के लिए हम लोग उसके अंदर बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत 60 साल के पहले वाले लोगों के लिए तो बहुत जल्दी फायदा देता है। उसके ऊपर हम परेशानी कैसी किसकी कितनी पुरानी है, उनकी प्रकृति कैसी है, वो देख के हम उसका प्रयोग करते हैं, चिकित्सा बताते हैं। पर पौष्टिक आहार देना, विश्रांति, आराम करना, या फिर बहुत सादी सी एक सिंपल गिलोय की जड़ रहती है उसका काढ़ा बना के पीजिए, या फिर संशमनी वटी करके या गिलोय का काढ़ा हम उबाल के उसको गाढ़ा बना के उसकी गोली बनाते हैं, उसको बोलते हैं गिलोय घनवटी। ये बाजार में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी डीजेनरेटिव चेंजेस यानी हड्डी के अंदर कैल्शियम का कम होना, इसकी वजह से जो आया है प्रॉब्लम जोड़ों में दर्द, उसको बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है गिलोय। उसको गुरुची बोलते हैं संस्कृत में और हिंदू में गिलोय बोलते हैं। तो गिलोय का प्रयोग बहुत अच्छा बताया जाता है। उसके काढ़े से हम सिकाई भी करते हैं जोड़ों में, तो भी बहुत फायदा रहता है। अभी बहुत हमेशा एक बहुत हमें बहुत कॉमन मिलने वाली लक्षण है ये सभी हाथों और पाँव की, इसमें झुनझुनी होना, अंदर से ऐसे जैसे कुछ अंदर से ऐसे स्फुरण होता है, तो इसमें लगता है कि अंदर कुछ ना कुछ फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है, अंदर वायु का संचारण विषम प्रक्रिया से होता है तब। तो उसमें सबसे अच्छा दवाई हमने बताई है, ग्रंथों में बताई है अश्वगंधा चूर्ण। मांस और सिरा और स्नायु सभी को बल देने वाला है। अश्वगंधा की जड़ होती है, उसका पाउडर मिल जाता है, और आप उसको दूध के साथ या पानी के साथ और या शहद के साथ मिला के भी एक एक चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार ले सकते हैं, आपकी प्रकृति के अनुसार। ये ऐसी दवाई है किसी को भी नुकसान नहीं करेगी, अगर फायदा नहीं हुआ कोई नहीं, पर नुकसान तो किसी को नहीं करेगी। तो ये ऐसी दवाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमें दिखता है कि पिंडलियों में दर्द होना, वो भी वायु के कारण ही होता है। सभी अधिकतर 10 में से 8 लोगों की ये परेशानी रहती है। ऑफिस में पांव लटकाते हुए बैठना पड़ता है टेबल चेयर पे, फिर बच्चे स्कूल में बैठते हैं, फिर ड्राइवर लोग जब ड्राइविंग करते कार और ड्राइवर, तो उनको क्लच और ब्रेक दबाते हुए पाँव में झुंझुनी होना, पाँव की पिंडियों में दर्द होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मेरा एक बहुत सीधा साधा उपाय उसका बताना मैं चाह रही हूँ कि आप रोज रात को घर आके तिल्ली का तेल मालिश करें पिंडलियों पे, और फिर शतावरी और अश्वगंधा का प्रयोग पेट में से दूध के साथ 1-1 चम्मच पाउडर ले लें तो बहुत फायदा होगा। जितना शायद भगवान दास जी जुड़ गए हैं, उनका माइक चालू है।
फिर संधि के जो जोड़ों के अंदर जो वायु खराब होता है तो वहां पे जो बोलते हैं उसको संधिवात बोलते हैं। संधिवात के दो प्रकार हैं, एक सादा संधिवात जिसमें उम्र के कारण सभी को प्रौढ़ावस्था में वो होने वाला है, होता ही है। तो उसके कारण जो मैंने बताया कैल्शियम की कमी के कारण होता है, तो पेट में से हम घी दूध का प्रयोग ज्यादा करें तो उसके कारण आपका वो थोड़ा पीड़ा उसमें कम हो जाती है। और धीरे धीरे तेल का मालिश करने से उसको हड्डी को पकड़ के रखने वाले स्नायु मांस की पेशियां उनको मजबूती मिलती है, तो फिर जोड़ों का दर्द कम होता है। दूसरा संधिवात का जो प्रकार है उसको बोलते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, जो हम ऑटोइम्यून डिसीज करके उसका प्रकार उसका विश्लेषण करते हैं, जिसमें शरीर की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो शरीर खुद को ही खुद का दुश्मन समझने लगता है और वहां पे ऐसी तत्व तैयार हो जाते हैं जिसके कारण सांधों में जोड़ों में सूजन हो जाती है और वहां पे लाल लाल थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है वो जोड़ों में, फिर दुखावा होता है और लाली बन जाती है, लाल हो जाता है थोड़ा जोड़। और फिर वहां पे ज्यादा से ज्यादा गठिया जो बोलते हैं वो पूरा जाम हो जाता है, वहां दो हड्डी के बीच वाला जो जेल रहता है पानी रहता है वो जम जाता है, जिसके कारण वो सांधा लॉक हो जाता है, वो जोड़ों का काम नहीं कर सकते, वो पूरा फ्रीज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आमवात। तो दो प्रकार के जो संधिवात है उसके प्रकार के अनुसार उसकी ट्रीटमेंट अलग रहती है। जो मैंने बताया कि कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों के अंदर कैल्शियम कमी होने की वजह से हड्डी नरम बन जाती है, उसके कारण हमको जो संधिवात होता है उसमें बाहर से तेल का मालिश करना, फिर एक निर्गुंडी करके एक दवाई का पत्ता होता है, बहुत इजीली सभी जगह बढ़ने मिलने वाला पौधा है, उसका काढ़ा बना के, सहीजन जो हम बोलते हैं ड्रम स्टिक, उसकी पत्तियों को उबाल के उसका काढ़ा बना के उससे सिकाई करने से भी बहुत फायदा होता है। और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा दवाई का तेल का मालिश, यानी मैंने पहले बताया महानारायण तेल है, उससे मालिश करने से सूजन कम होती है, दुखना कम होता है और धीरे धीरे मांसपेशियां मजबूत होते और फिर उनको अच्छा लगने लगता है। पर जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहां रूमेटॉइड आर्थराइटिस हम बोलते हैं, जिसका कारण शरीर की रोग के सामने लगने वाली शक्ति, रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी है, उसमें हमारा अप्रोच थोड़ा अलग रहता है। उसमें शरीर में कहीं से भी एक एक बड़े सांधों में पहले या फिर छोटे सांधों से शुरुआत होकर बड़े सांधों तक हर टाइम अलग अलग जगह पे वायु जाके वहां रुकता है, वहां के संधि के अंदर जो जल रहता है उसको दूषित करता है, खराब करता है और फिर वहां पे बुखार आता है, वहां स्पर्श गर्म हो जाता है, फिर वहां पे पीड़ा होती है और सूजन होती है। तो इसके कारण आपको वहां पे दुखावा हमेशा थोड़ा थोड़ा या कभी एक बड़े कंधे पे हो गया, फिर ये एल्बो पे हो गया, फिर घुटने पे हो गया, ऐसा अलग अलग सांधों पे अलग अलग समय में पीड़ाएं रहती है। तो उसके लिए हमारा पहला काम रहता है, हम उसको महानारायण तेल या विश्वगर्भ तेल, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तेल हैं, उससे हम मालिश करते हैं। फिर सहीजन की पत्ती के काढ़े से सिकाई करते हैं, गिलोय की गुरुची गिलोय की जड़ की काढ़े से हम सिकाई करते हैं, या फिर बालू रहती, बालू जो हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं उसका सूखा सेक बनाते हैं, उसको सेक के गर्म करके उसको पोटली बांध के फिर उस पोटली से हम सेक करते हैं। और फिर कहीं कहीं डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये करना चाहिए, इसके लिए मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करूंगी, पर आयुर्वेद में हम डॉक्टर्स वहां की दूषित रक्त जो जम गया है सब, उसको हल्का सा पतला करने के लिए वहां पे हम जौंक लगाते हैं। जौंक यानी लीच थेरेपी बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है। या फिर वहां से अशुद्ध रक्त को निकालने के लिए रक्त मोक्षण करते हैं, उनके लिए भी शतावरी और अश्वगंधा बहुत अच्छी दवाइयां हैं। वहां गुगुलू का प्रयोग करते हैं। गुगुलू यानी जैसे हम गोंद रहता है वैसे पेड़ से निकलने वाला एक रस रहता है, वो जम के पत्थर जैसा बन जाता है, तो वो गुगुलू, योगराज गुगुल, रासनादी गुगुल, महायोगराज गुगुल, ऐसे बहुत अलग अलग प्रकार के गुगुल बाजार में मिलते हैं। वो शरीर की प्रकृति और पेशेंट के लक्षणों की संख्या और उस हिसाब से उनका अभी कैसे लक्षण दिख रहे हैं उसके हिसाब से हम उसकी योजना करते हैं। आगे एक आता है कमर में और गर्दन में दर्द। गर्दन का दर्द तो बहुत कॉमन हो गया है, सब लोग जैसे कंप्यूटर के सामने काम करते हैं, पढ़ाई करना, बच्चों का काम जो है, किचन में कुकिंग की काम में लगी हुई बहनें,
तो उन सब में ये जो गर्दन है वहाँ का जो हमारा मणके रहते हैं उसमें घिसाव आने की वजह से वहाँ पे हमेशा दुखता रहता है, या फिर उसकी वजह से पूरा हाथ दुखता है, हाथ की नसें दुखती है, पीछे से हाथ पूरा उंगलियों तक कांपने लगता है। ये सभी प्रॉब्लम वहाँ पे दिखने में देखे जाते हैं। बहुत बड़ा ऊंचा तकिया ले जाते हैं, लेके सोते हैं, या फिर अभी आजकल गाड़ी चलाते हुए ऐसे फोन रख के फिर गाड़ी चलाते हैं तो पूरे टेढ़े ही हो जाते हैं, उनकी गर्दन पूरी टेढ़ी ही हो जाती है। पूरा टाइम फोन पे काम करने वाले ऐसे फोन रख के काम करते हैं जो स्टॉक मार्केट वगैरह ऐसे जगहों पे बीपीओज में है, कॉल सेंटर में। तो उनके कारण उनकी जो विषम उसको विहार जनित व्याधि बोलते हैं कि उनकी जो मूवमेंट है शरीर की कैसी रखनी चाहिए वो बराबर नहीं होने के कारण उनके ये सब प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं, जैसे पूरी गर्दन टेढ़ी हो जाना, या फिर पूरी एक साइड से झुक जाना, और फिर पूरा हाथ और पीछे पीठ में दर्द होना। तो उसके हिसाब उसके अंदर भी हम पहले तो तेल का मालिश करने के लिए बोलते हैं, और फिर सिकाई करने के बोलते हैं गर्म पानी की थैली से। उसमें भी हमने गिलोय चूर्ण जो पहले बताया, गिलोय घनवटी बताई, शतावरी अश्वगंधा, च्यवनप्राश, ऐसी चीजें हम बताते हैं। और दूसरा हम एक बहुत अच्छा उपाय बताते हैं नाक में नस्य डालने, नस्य यानी नाक में डालने वाली दवाई। जैसे हम आंख में ड्रॉप्स डालते हैं, जैसे पूरा ऐसा नीचे झुक के नाक के अंदर हम दवाई डालते हैं, जिसका काम ये इससे होता है कि यहाँ पे जो सब शरीर में साइनसेस है सब खाली जगह बन गई है, वहां जाके सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को निकालने के लिए तेल बहुत काम में आता है, और वहां से जाके कचरे को निकाल के फिर गले में कुछ भी आ जाता है वो दवाई कचरे को लेके गले में लाती है, तो हम उसको थूकने के लिए बोलते हैं पेशेंट को, और फिर गर्म पानी से कुल्ले करने के लिए बोलते हैं, जिससे सभी इधर से सभी नसों को खोलने का काम होता है। वहां पे मांसपेशियों को अच्छी तरह से खून मिलने लगता है, तो वहां की सूजन जाती है, और फिर उसके नीचे जो नर्व जाती है जिसके ऊपर प्रेशर आता है, जो यहाँ की गद्दी खिसक के फिर नर्व के ऊपर प्रेशर देती है, वो प्रेशर निकल जाता है, तो फिर दुखावे में पेन में राहत होती है। आखिरी वाला बहुत बार हमने देखा है कि कमर में पीठ में अचानक से दर्द चालू हो जाता है, जैसे हम ऐसे झुकने गए, नीचे से कुछ उठाने गए और एकदम से मोच आती है। वो बहुत सीधा बहुत कॉमन दिखने वाला कारण है। तो वहां क्या होता है कि उस समय गलत प्रकार से आपकी जो मूवमेंट हुई उसके कारण वहां वायु एक मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी पे चढ़ा के उसको ट्विस्ट कर देता है, तो वो वायु का वहां पे टेम्पररी अवरोध बन गया है। तो उसको निकालने के लिए हम पहले तेल का मालिश करवाते हैं, सिकाई करने के लिए बोलते हैं। और आयुर्वेद में लेप चिकित्सा बहुत अच्छी बताई है, लोबान जिसे बोलते हैं आप, वैसे गुगुलू रहता है, देवदारू, पुनर्नवा, शुद्ध गैरिक यानी हम गेरू की माटी जो रहती है वो सब, हल्दी और सौंठ का पाउडर सब मिक्स करके उसका लेप, दशांग लेप बोलते हैं, वैसा लेप लगाने के लिए बोलते हैं। और त्रिफला गुगुल जैसे दवाइयों का प्रयोग करके वहां की सूजन निकाल देते हैं, वहां का जो ट्विस्ट है वो निकल गया, उसके बाद में वहां से दुखावा। जितना हम ये सभी चीजों को जानेंगे तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि कोई भी तकलीफ हो गई उसका जड़ से इलाज न करेंगे तो फिर हम वो पूरा जाएगा नहीं। इसके लिए उसकी जड़ क्या है, जिसकी वजह से वायु कैसे बिगड़ा है, आपके कौन से गलत तरीके से खाने से, व्यायाम न करने से, गलत तरीके से बैठने से, सोने से जो तकलीफ हो गई उस क्रिया को सुधारेंगे तो ही इन सभी प्रॉब्लम में निजात मिलेगी, और हमेशा के लिए मिलेगी। नहीं तो पेन किलर तो दवाई है ही हमारे पास कि कुछ हो गया हम पेन किलर ले लेते हैं, पर उससे दबाने से अच्छा है उसके कारण को जानिए और जड़ से उसको निकालने की कोशिश करिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आगे जी को। हाँ, आगे हमारे यहाँ समय की कमी है इसलिए आगे मैं नहीं बता रही, अदरवाइज और भी डिटेल में हम बता सकते हैं, अगली बार कर सकते हैं। और आज का महासत्र जैसा बताया गया था पूर्व में कि जोड़ों की समस्या आज बहुत आम होती चली जा रही है, औरतों में भी, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, उम्र के हिसाब से और बगैर उम्र यानी एक अधेड़ उम्र कही जाती है, एडल्ट लोगों में मतलब ज़्यादातर होता जा रहा है। तो उसके लिए आज निदान आयुर्वेद द्वारा कैसे हो सकता है, बहुत अच्छा व्याख्यान, बहुत अच्छी अच्छी ऐसी जानकारी दी गई है
जो मतलब गारंटीड एक कहा मैम ने कि हम लिखित रूप से दे सकते हैं, इस तरीके मतलब एक उपचार किया गया है पूर्व में, उससे रिजल्ट आए हैं ऐसे, जिस वजह से ऐसा व्याख्यान में बताया गया है। और वैसे भी कहा जाता है कि आयुर्वेद ही एक ऐसा थेरेपी है, ऐसी चिकित्सा है जिसके तहत आप ऐसी जोड़ों की बीमारियों से, जोड़ की समस्याओं से आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। और कोई भी ऐसा थेरेपी नहीं है जहां से आपको इस तरीके से निदान मिल सकता है। तो जैसा भी सत्र में आज पूरा बताया गया विवरण, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से फेसबुक लाइव और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अगर आप बार बार रिपीट करके देख के समझ सकते हैं उसका निदान कैसे आपको करना है, आप निश्चित रूप से धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको हर बार मिल रहा होगा लगातार नोटिफिकेशन के जरिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हम डॉक्टर मैम से कंसर्न करा सकते हैं। आज के इस सत्र में जो है मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर हिमा शाह जी को। आज आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और कई बार पूर्व में समय दे चुकी हैं, लगातार जुड़ी रहती हैं, तो ये एक सौभाग्य है हमारे रिस्कुल यूरोपीय परिवार के लिए। और अब मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को कि वो आए और डॉक्टर मैम का जो है साधुवाद करें, धन्यवाद करें और शांति पाठ कराते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद सर। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर शाह को, जो अपना कीमती वक्त निकालकर इस जन सेवा में लगाया। आज का वेबिनार बहुत ही ज्ञानवर्धक भी रहा। तो आइए आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। शांति पाठ के साथ हमारा गर्दन सीधा करें, कोमलता से आंखें बंद करें, गहरा लंबा सांस लें। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेद्धि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन करें, कोमलता से चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं और कल 7:30 बजे पुनः फिर उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अनुपम जी, उनको पारुल मैम को इनवाइट कर लीजिए, अब मतलब लिंक वही वाला भेज दीजिए कंटिन्यू, उनको ज्वाइन करा दिया जाए तुरंत ना। भगवान दास जी को फिर से बुलाना पड़ेगा।